जिस काम को कांग्रेस ने 100 सालों में नहीं किया दोस्तों, उस काम को तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने यूं चुटकियों में कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया जिसके बारे में मैं आपको बताने आई हूं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इन दिनों आरएसएस के भारत में योगदान को लेकर बड़े ही सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस कहती है कि भैया आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी की है, अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके हैं और आरएसएस का कोई योगदान भारत में है ही नहीं। और बीजेपी कहती है कि भैया आरएसएस जो है वो बहुत महान संगठन है। मोदी जी भी अभी उनकी महानता के कसीदे पढ़ रहे थे और भी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं स्वयंसेवक, वो भी इस बात को कहते हैं कि आरएसएस से बेहतर और बेहतरीन संगठन कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन दिनों दोस्तों एमके स्टालिन ने अपने राज्य में आरएसएस के जरिए लगाए गए शाखा, जी हाँ, बिना किसी इजाज़त के लगाए गए शाखा में आरएसएस के 39 कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रही थी कि जो काम 100 सालों से कांग्रेस नहीं कर पाई वो एमके स्टालिन सरकार ने यूं चुटकियों में कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस कई बार आरोप तो लगाती है, लेकिन 100 सालों तक, 70-75 सालों तक राज जिस कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस ने आज तक आरएसएस का या आरएसएस के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की। मंच पर आप आकर बीजेपी और आरएसएस को कोस देते हैं, लेकिन अगर आप में इतना दम था, अगर वाकई आपकी बातों में सच्चाई थी, तो आपने आरएसएस का, जी हाँ, आरएसएस जैसा इस वक्त जितनी मजबूत संगठन है, उस संगठन का आपके रहते हुए, आपके शासन में 70-75 साल आपने शासन किया, उस शासन में आपने उनका बाल भी बाका नहीं किया। और आज बीजेपी और आरएसएस की गठजोड़ी पर पूरे देश की नज़र रहती है। लोग पूछते हैं कि देखिए बीजेपी और आरएसएस कितना एक दूसरे को ताकत देने का काम करती है और आरएसएस कैसे पूरी रणनीति बनाकर सालों से, सदियों से काम करती हुई नज़र आ रही है, जिससे बीजेपी को मजबूती मिल सके। अब उसी आरएसएस के 39 कार्यकर्ताओं को एमके स्टालिन सरकार ने जेल में भर भर कर डाल दिया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुलिस ने गुरुवार को 39 राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये घटना चेन्नई के पोरूर इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार इन कार्यकर्ताओं पर एक सरकारी स्कूल के अंदर बिना अनुमति के पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण आयोजित करने का आरोप लगा है। ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है दोस्तों जब 2 अक्टूबर को आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हुए। उधर बीजेपी नेता तिम्मीसाई सुंदराजन ने चेन्नई पुलिस की ओर से आरएसएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि एक जो है आज का शुभ दिन है। 100 साल पूरा होने पर, जी हाँ, 100 साल पूरा होने पर एमके स्टालिन सरकार ने क्या गजब का तोहफा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिया, जहां पर जेल की सलाखों के पीछे उनको ले जाकर बंद कर दिया गया है। अब जैसे ये खबर सामने आई तो कई जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई। एक यूज़र ने लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब असल मायनों में आरएसएस के खिलाफ प्रतिबद्धता और साहस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। यही असली सेकुलर राजनीति है। इस तरीके की बातें जो है कई यूज़र्स के ज़रिए कही जा रही है कि देखिए असल मायने में अगर कोई खुलकर लड़ाई लड़ रहा है तो वो एमके स्टालिन है, जो आरएसएस के आगे किसी भी तरीके से घुटने नहीं टेकते हैं और उनकी जो शाखाएं लगाई जाती है जगह जगह पर, उन
शाखाओं को बिना अनुमति के जिस तरीके से लगाया गया, उस पर शिकंजा कसने का दमखम रखते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि इसी तमिलनाडु के अंदर यहीं के सीएम के ज़रिए एक और बेहतरीन फैसला लिया गया। अभी आई लव मोहम्मद विवाद हर तरफ फैला हुआ है। आप सभी को पता है कि नाम लिखना भी मोहम्मद साहब का, बोलना भी यूपी और बीजेपी शासित राज्यों में पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, क्योंकि उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। उनकी मारम पिटाई हो रही है, बुलडोज़र से उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के सबसे पाक पवित्र पैगंबर का नाम ले रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। इस वजह से ये मतलब आरोप है। मतलब आज तक हमने नहीं सुना दोस्तों कि कोई अपने धर्म का नाम ले रहा है तो उसको इस वजह से जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जा रहा है, जेल में भर दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एमके स्टालिन ने तमाम स्कूली बच्चों को पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पाठ्यक्रम में एक चैप्टर शामिल करने का निर्णय ले लिया। उस वक्त भी, मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, जब ये विवाद हो रहा था, उसी वक्त एमके स्टालिन ने ऐसा फैसला लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो जमकर इसकी आलोचना की, लेकिन एमके स्टालिन उनकी आलोचना के आगे घबराए नहीं, बल्कि टिक कर खड़े हुए। और आज एक बार फिर से उन्होंने आरएसएस, जो जगह जगह पर शाखा लगाते रहती है, बिना अनुमति की शाखा लगाती है, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों एक है। इस वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है। सारी खुंदक, सारी लड़ाई और सारी राजनीति मुसलमानों के नाम पर करनी है और मुसलमानों के नाम की सीढ़ी चढ़कर अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। इसीलिए मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई के हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं। कहते हैं, कहा जाता है दोस्तों कि देश में कानून एक है, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग है, क्योंकि उनको अलग तरीके का ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। और इस वक्त देश के कोने कोने में आपने आई हुई तस्वीरें, वीडियो सब देखे होंगे कि कैसे मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन एमके स्टालिन ने 2 अक्टूबर के रोज़ कैसे आरएसएस के मंसूबे को, आरएसएस की शाखा को जो लगाया गया था, उन तमाम मंसूबे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कल 100 साल आरएसएस का पूरा हुआ था और इसी 100 साल के अवसर पर पूरी तरीके से एमके स्टालिन ने उनके कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। दरअसल दोस्तों, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चेन्नई के पोरूर के पास 39 आरएसएस सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना पूर्व यानी कि पहले से अनुमति लिए हुए अयप्पन थंगल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूजा और विशेष शाखा परीक्षण सत्र आयोजित किया था। ये कार्यक्रम आरएसएस शताब्दी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आरएसएस के जरिए किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं ली गई थी। प्रतिभागियों को हिरासत में लिया गया और सरकारी बसों के पास एक सामुदायिक भवन में ले जाया गया। कैंडिडेटों पर मुख्य आरोप ये था कि वो स्कूल परिसर के अंदर आरएसएस की वर्दी में, जी हाँ, आरएसएस की वर्दी में मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है। बीजेपी नेता तिमिसलाई सुंदराजन ने आरएसएस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विजयदशमी के दिन आरएसएस के शताब्दी स्थापना दिवस पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके गलत किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब कल का जो दिन था वो बड़ा शुभ दिन था। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 50-60 कार्यकर्ता एक मैदान में पूजा कर रहे थे और अचानक पुलिस उन्हें उठा ले गई। दूसरी ओर माफिया सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में हत्याएं हो रही है। पुलिस आरएसएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के जरिए लगाने शुरू कर दिए गए। लेकिन एमके स्टालिन जो है वो कहते रहे कि जब हर चीज़ एक दायरे में होकर कानून के तहत की जाती है, लेकिन वो दायरा और वो कानून सीधे तौर पर आरएसएस के ज़रिए उल्लंघन किया गया, मतलब स्टालिन की पुलिस के ज़रिए, तभी ये गिरफ्तारी हुई है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।